Raman and Pawan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. ठीक है? Their capitals as on 1st April 5 लाख और 1 लाख रुपए इन दोनों का कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल। Raman gave a loan of rupees 1 lakh to the firm 1st April। 1st April को ही लोन दिया 1 लाख रुपया का, ठीक है। Pawan took a loan from the firm of rupees 50,000 on 1st October 2020 at an agreed rate of interest of 10% per annum, ठीक है। रमन लोन दिया है 1 लाख का और पवन जो है वो लोन लिया है 50,000 का। तो लोन लिया है तो 1 अक्टूबर को लिया है। द पार्टनरशिप डिड provided that Raman will get a commission of 10%। पार्टनरशिप डीड है कि इन लोगों के एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि रमन को ना 10% कमीशन दिया जाएगा ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू पवन। मतलब नेट प्रॉफिट से पवन को सैलरी पहले दिया जाएगा 5,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 60,000 होगा। 60,000 माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% निकालेंगे, वो कमीशन रमन को दिया जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21 बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव वाज 2,83,500। ऊपर में जितना एडजस्टमेंट किए दिया हुआ है ना, उन सब का कोई भी अकाउंटेबल मतलब उसको कंसिडर नहीं किया गया है, तब ये प्रॉफिट आया है। मतलब लोन जो पार्टनर दिया है उसमें इंटरेस्ट जो पे किया है फर्म उसको पीएल में नहीं दिखाया है, ठीक है। तो माइनस करेंगे उतना, और फिर जो लोन लिया है पवन वो तो इंटरेस्ट देगा 6 महीना का, तो वो प्लस करेंगे। वो दोनों पीएल अकाउंट में दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया है। समझ में आएगा? तो ये चीज़ यहाँ पर किए है पहले 1 लाख इसने जो लोन लिया है फर्म को दिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो मतलब 6% होगा। 1 लाख का 6% 6,000 रुपया हुआ, ऐड कर दिए माइनस कर दिए, और 50,000 का 10% करके 5,000 होगा, 6 महीने का 2,500 रुपया ऐड कर दिए, ये प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट का 10% कमीशन दिलाएगा इसको। हाँ सॉरी, सैलरी कटेगा 60,000 का सैलरी कट गया, 2,20,000 बचा, उसका 10% कमीशन, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ इसको माइनस कर दिए तो 1,98,000 आया। रेशियो दिया हुआ है 4:1। रेशियो भी दिया रहता है ना, जैसे जिसका नाम ऐसे है तो रमन को 4/5 मिलेगा, पवन को 1/5 मिलेगा। मतलब ये दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, अब इसको नीचे लिखेंगे 5 को, ठीक है। सब में 3 पार्ट है, तीनों का ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जैसे जैसे जिसका नाम ये डिजिट रहेगा उसी ऑर्डर में उसका नाम रहेगा, उसको बांट देंगे। समझ में आ गया? इसको देखो, ये तो सेम ही है। इसने जनरल एंट्री बोला है पास करने के लिए, मतलब जनरल जो पीएल एप्लीकेशन में होगा ना उसी का जनरल एंट्री पास करने बोला है, ठीक है। देखो, X and B start business 1st April 2020 with capitals of rupees 3 lakh and 2 lakh rupees respectively, ठीक है। According to the partnership deed, he is to get salary of rupees 5,000 per month and interest is to be allowed on capital। सैलरी मिलेगा उसको 5,000 पर मंथ और कैपिटल में इंटरेस्ट भी मिलेगा बी को, मतलब 2 लाख पे पूरा साल का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है।
फॉर्म का नेट प्रॉफिट 2,50,000 रुपया। जनरल एंट्री यही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट है पीएल एप्रोप्रिएशन में जो ट्रांसफर होगा, ये एंट्री ट्रांसफर का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट था उसको तो हम डिक्रीज कर रहे हैं, इसी के लिए डेबिट हो रहा है, और इसको इंक्रीज कर रहे हैं। 2.5 लाख हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब जो सैलरी जो दे रहे हैं, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पूछना है इसमें कैपिटल अकाउंट देखो बताते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन में चैप्टर में हम लोग 2 अकाउंट मेनली बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रेजेंटेशन के समय में क्या होता है ना, हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं और उसके बाद कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। समझ में आया बात? लेकिन एक्चुअल में पहले कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बना। रेंट का तो हम पहले अकाउंट बनाएंगे, पहले तो रेंट अकाउंट ना बनेगा, टू कैश हो गया, बाय पीएल में ट्रांसफर लिखते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तब पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह पहले जो है पार्टनर्स को जो मिलता है ना ये सैलरी, तो ये कैपिटल अकाउंट में शो होता है। समझ में आया? जर्नल एंट्री के समय में, जर्नल एंट्री में तुमको दिखाना पड़ेगा जितना। कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे उस समय तो ईजी लगेगा, हम उधर लिख दिया उधर लिख दिया और क्या। समझ में आया बात? तो सैलरी अकाउंट एक्सपेंस है, अब कैपिटल मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इसका एंट्री हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी वही है, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है, फर्म के लिए इन दोनों का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? इसके बाद ही दोनों को जो एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं एक साथ। आगे समझ में। और फिर क्या होगा, सुन लो, यहाँ पर क्रेडिट था, क्रेडिट का मतलब है कि इतना पैसा था नेट प्रॉफिट में, और इसको डेबिट से माइनस कर देंगे, इतना डेबिट बाकी है तो 90,000 ट्रांसफर जो किया तो बचेगा कितना, 1,60,000 रुपया। वो 1,60,000 बाढ़ देंगे। समझ में आया बात? यही है जर्नल एंट्री करने का तरीका। अब इसी को ये लोग अकाउंट में बनाया है। तो अकाउंट बनाना तो सिंपल रहता ही है, मेन तो तुमको कमांड अपना जर्नल नहीं लाना है। जर्नल आएगा तब आ जाओ। अकाउंट बनाने में तो सिंपल रहते ही है। कभी कभी कोई स्टूडेंट रट लेता है, रटने तो वही दिक्कत होता है, कॉन्सेप्ट पता नहीं है। पूछना है इसमें। अब देखो देखो जब प्रॉफिट मान लो 1 लाख रुपया है
और उसमें हमको बांटना है सैलरी कमीशन ये सब जो खर्चा है। 1 लाख तक अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बांट देंगे पूरा, नहीं बचा प्रॉफिट रेट बढ़ाएगा। बांटने के बाद जब फिर प्रॉफिट बचता है लास्ट में, वही ना लोग बांटते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितना तुम्हारे पास प्रॉफिट है उससे ज़्यादा बांटने को खर्चा है, तब उस सिचुएशन में कैसे बटाएगा, अब इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये सब अभी वर्किंग पार्ट से अभी समझा रहा हूँ। उस सिचुएशन में क्या करना है, जितना बांटने वाला आइटम्स रहेगा पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ पीएल का नहीं, उसका आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। दिख रहा है ना, सैलरी है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल है, टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन आ गया। नीचे आएगा यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। 4 0 कॉमन तो कट जाएगा, ठीक है, दोनों कट रहा है 4 से, 4 3 जो 4 4 जो निकल जाएगा। तो 3:4 हो गया इनका रेशियो। तो पूछना है तो अब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 2,10,000 है, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इन लोगों का 3:4 ही दिया हुआ था। तो इससे कोई मतलब नहीं है तुमको, इत्तेफाक है, ठीक है। 2,10,000 प्रॉफिट है, लेकिन इन लोगों का जो खर्चा है बांटने वाला ये तो ज़्यादा है, 1,20,000 और 1,60,000, 2,80,000 हो जा रहा है। समझ में आया बात? तो करना क्या होगा, जितना प्रॉफिट है इसी खर्चे का रेशियो निकालेंगे और इस खर्चे में इस प्रॉफिट का इन दोनों में रेशियो बांट देंगे। Atul and Amit are partners in a firm. As per the partnership deed, the partners are to get salary of rupees 1 lakh and 1,20,000 respectively. ठीक है, इंटरेस्ट इन दोनों का कितना सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 है और 40,000 है, पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। नेट प्रॉफिट 2,10,000 है। अब ये तो सैलरी ही सामने से समझ में आ रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, 2,20,000 ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है पूरा। तो जब भी ऐसा रहेगा तो दोनों जितना भी पार्टनर्स रहेगा सबका हिस्सा यहाँ पे लिखेंगे, इसका जो भी है ऐड करके यहाँ लिख देंगे, रेशियो आएगा, उसी रेशियो में प्रॉफिट को बस बांट देना, ठीक है। उसको वहाँ पर नाम लिख देंगे और जितना रेशियो उसमें दिया हो उसमें नहीं बांटेंगे, नहीं, ये तो प्रॉफिट से रेशियो जो ये वाला आएगा इसमें बांटना है। तो प्रॉफिट का प्रॉफिट थोड़े बांट रहे हैं, तो एप्रोप्रिएशन बांट रहे हैं, जो खर्चा का उसका जो हिस्सा है। ऐसा तो उतना है नहीं कि प्रॉफिट बढ़ाएगा। आगे समझते हैं, अब समझते हैं। पीयूष एंड तुषार are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Piyush is a non-working partner and contributes ₹20 lakh as capital. ठीक है, 20 लाख रुपया कैपिटल के तौर पे दिया है। तुषार वर्किंग पार्टनर है, पार्टनरशिप पीरियड में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देगा और वर्किंग पार्टनर को 8,000 पर मंथ देगा सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 20 लाख पे तो आ जाएगा 1,60,000 रुपया, और सैलरी जो होगा 96,000, ठीक है, तो हो गया 2,56,000। प्रॉफिट सिर्फ 80,000 रुपया ही है। समझ में आ गया? तो
शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। यहाँ पे क्या करना है, वैसे ही करना है। दिखा देता हूँ अलग से क्या हो रहा है। प्रेजेंटेशन तुम ऐसे ही करोगे वहाँ पर दिखाने के लिए, ताकि एकदम क्लियर रहेगा। ये पीयूष है और ये तुषार है, ठीक है। पीयूष को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8%, 20 लाख का, 1,60,000 रुपये। तुषार को जो है सैलरी मिलेगा, साल होगा यूज कोई ना मिलेगा सैलरी, नहीं अपने पार्टनर तुषार है वर्किंग पार्टनर। सैलरी 8,000 पर मंथ है, ये हो जाएगा 96,000। बस यहाँ पे लिखेंगे 1,60,000, 3 जीरो तो कट गया। अब बचा 16 से 10 कटेगा, 6 कटेगा, अभी भी कट रहा है। 2 5 जा 2 3 जा, अब इससे नीचे नहीं कटेगा। 5:3 हो गया। इसी रेशियो में जो 80,000 का प्रॉफिट है ना, पीयूष और तुषार, और 50,000, इसको 30,000 रुपये। समझ में आया बात? और वो अकाउंट बनाने होगा, हाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाना होगा। उसमें तो खाली वो दिखेंगे ना। चलिए सही, 80,000 तुम्हारा प्रॉफिट हो, यहाँ पर ट्रांसफर जैसे करते हैं, और यहाँ पर जिसका जो पार्ट है, जितना आ रहा था उतना तो मिलेगा नहीं, जितना मिला है उसी का अमाउंट लिख दो खाली। वो नहीं लिखेंगे प्रॉफिट वाला। नहीं, प्रॉफिट कहाँ बचेगा? तो 80,000 रुपया है। देखो एक चीज़ बता दे रहा हूं, ये जो है ये यहाँ पे लिख दोगे। अगर दोनों को मिलता है तो दोनों का नाम खाली लिख देते अलग अलग, या दोनों का इनर कॉलम में लिखते हैं और आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट लिखते हैं। समझ में आ गया? हाँ। देखना है। अब देखो कैपिटल जो एंट्री होता है, कैपिटल का एंट्री लाने का पैसा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हम लिखते थे। यहाँ पर सिर्फ क्या है, पार्टनर्स का नाम पहले लिखा जाएगा कैपिटल की जगह, कैपिटल से पहले। समझ में आया? बस यही डिफरेंस है। जर्नल एंट्री जो कैपिटल लाने का एंट्री होगा। समझ में आ गया? कैश का तो पता है, अगर मान लो एसेट में भी ला रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, जो एसेट लाया है उसका नाम लिख देना है, या फिर सिंपली फिक्स्ड एसेट्स बोल रहे या कुछ भी बोल रहे तो वही लिख देना है। एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। समझ में आ गया? कैपिटल से पहले पार्टनर का नाम। हाँ, ये जरूरी है दोनों। कौन पार्टनर कितना ला रहा है? देख लो, आकाश एंड राकेश वर इन बिजनेस हैविंग सेपरेट proprietorship firms. They decided to set up a partnership firm and contributed capitals as follows. ठीक है, आकाश और राकेश जो है वो लोग पार्टनर्स, मतलब बिजनेस में है, वो लोग अलग अलग बिजनेस करता था, तो डिसाइड किया हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। तो आकाश लाया मशीनरी इतना का, कंप्यूटर और 5 लाख रुपया चेक के थ्रू पैसा लाया बैंक। राकेश फर्नीचर, स्टॉक, कैश और बाइक चेक लाया। ठीक है, तो जो जैसे लाया है एसेट, भाई लाएगा तो एसेट ही लाएगा, सबका नाम यहाँ लिखिए। टोटल आकाश कैपिटल बोल के टोटल अमाउंट कर दिया। यहाँ पर भी वैसे कर देंगे। समझ में आया बात? देखना है। अब देखो
कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने का दो मेथड है। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड उसको बोलते हैं, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड में क्या होता है, सुन लो। फिक्स्ड में ये दो अकाउंट बनेगा, दिख रहा है ना। पीएल एप्रोप्रिएशन तो बनेगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये दो अकाउंट बनेगा फिक्स्ड मेथड में। फिक्स्ड मेथड का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में पैसा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा कभी। इसमें सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस वो लिखाएगा, तुम जो एडिशनल कैपिटल लाए हो वो इसमें लिखाएगा, और कैपिटल अगर सम्स में अगर मेंशन कर देगा वो कि तुम जो ड्राइंग्स किए हो वो कैपिटल के अगेंस्ट में, तभी वो यहाँ से यहाँ पर दिखाएगा। अगर नहीं लिखा है तो फिर वो करंट अकाउंट में दिखाएगा वो। समझ में आएगा। तो अब बाकी जितना एडजस्टमेंट है सब करंट अकाउंट में शो होगा, जो हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते आ रहे थे, ठीक है। ये था फिक्स्ड मेथड का मतलब तरीका बनाने का। समझ में आ गया बात। देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद अभी सम्स बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो ये सब ना एमसीक्यू में भी पूछ सकता है वो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट करता है या फिर करंट अकाउंट फ्लक्चुएट करता है। फिर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहता है, ठीक है। फिक्स्ड मेथड में फिक्स्ड कैपिटल मेथड इसको बोलते हैं। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट करेगा या फिक्स्ड रहेगा, तो वो फिक्स्ड उसको रखने के लिए करंट अकाउंट बनाया जाता है, तो उसमें कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा। जो बोले हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बोल दिए तुम घर में जाकर किताब रख दिए, सबको रीड करना है, क्योंकि एमसीक्यू आएगा उसे रीड करके तुमको माइंड में बस अपना बैठा के रखना है, क्योंकि जो बात बोले हैं फिर 10 दिन बाद तुमको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो बुक में पढ़ के दिमाग में रखोगे। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर लिख दिया है तो इसमें सिर्फ पीएल एप्रो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, नहीं सारा इसमें कैपिटल अकाउंट से ही होगा। समझ में आया। इसी के लिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड है, कि कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट मतलब समझते हो तो चेंजिंग होना। सोलह और 17 बाद में कराएंगे, अभी नहीं, तो सिर्फ नॉलेज के लिए करवा रहे हैं। 17 नंबर से पहले 18 नंबर करवा ले, एकदम बेसिक समझो, ठीक है। रवि एंड टीपू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। According to their partnership bid, interest on capital will be allowed at the rate 5% per annum, ठीक है। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो 5% पर एनम करेगा, ड्राइंग्स पे 4%। हर एक पार्टनर को 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा सैलरी। दो पार्टनर, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। अभी लोगों का कैपिटल का और ड्राइंग्स का दिया हुआ। कैपिटल फर्स्ट अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल है 60 और 50,000। ड्राइंग्स किया है ये लोग 1 जून को, ठीक है, 3,000 और 6,000 रुपये। रवि हैड टेकन अ लोन ऑफ ₹10,000 from the firm on which interest of ₹2,000 was due by him to the firm। रवि जो है लोन लिया है फर्म से, उसने 200 रुपये का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। Accounts for the year 17-18 showed that the firm had made a profit of
₹77,000 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट कंसिडर नहीं किया है, पार्टनर का सैलरी भी नहीं कंसिडर किया है, मैनेजर सैलरी ऑफ ₹18,000 ये भी कंसिडर नहीं किया है। देखो मैनेजर सैलरी जो होता है ना पीएल अप्रूवल में दिखाया जाता है, वो पीएल में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अमाउंट माइनस होगा, नहीं सॉरी एक अमाउंट माइनस होगा और एक प्लस होगा। देखो 18,000 भी माइनस होगा और 200 रुपया जो फॉर्म को मिलने वाला था नहीं दिया था, क्योंकि पीएल अकाउंट अप्रूवल बेसिस पे बनता है, जो इस साल का है वो उनको दिखाना ही होगा, उसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 59,200 रुपीज़ प्रॉफिट। ये क्लियर है। अब यहाँ पर ऐसे इसका प्रेजेंटेशन है पूरा 2019 में आया हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ऊपर ये भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो कैपिटल 60,000 है रवि का, टीटू का 50,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला था, तो 5% पूरा निकालेंगे कि इतना इतना अमाउंट आया, ऑर्डर में लिख दिया। सैलरी भी यहाँ पे लिखा हुआ 1,000 पर मंथ, तो दोनों का 12,000 तक ही होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो है ये 1 जून को किया है, तो अप्रैल में जून अप्रैल में 10 महीना 1 जून को किया, इसे थोड़ा ध्यान दोगे। 10 महीना का निकलेगा, ड्राइंग्स किया है ये 3,000 रुपया, 3,000 का 4% होगा 120 रुपया, तो 10 महीना का 100 रुपये हुआ। वैसे इसका निकाला है, ये ऐड कर देंगे, जो खर्च बांटे है उसको माइनस कर देंगे, बचेगा 30,000 रुपया, उसको इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। समझ में आ गया। अब कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ठीक है। ऊपर में लिखा है ऐसे, और जितना पार्टनर्स होगा उतना कॉलम बनेगा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ओपनिंग बैलेंस जो होगा कैपिटल अकाउंट कैपिटल का, वो यहाँ पे लिखेंगे इसे 60,000 50,000 लिखा हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो पैसा है, जो पार्टनर्स लोग का पैसा जो फर्म के पास निकल रहा है, वो इस साइड में लिखाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसका जनरल एंट्री जो पास करोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट होगा। बढ़ रहा है ना। ये समझाने वाला तरीका था, और दूसरा रटाने वाला तरीका ये है, जो डेबिट साइड में है तो सब क्रेडिट साइड में जो पार्टनर्स में जितना जितना अमाउंट लिखा हो वो बैठाना है वहाँ पे, ठीक है। और अभी इसमें एक आइटम ऐसा भी है जो यहाँ पे लिखा है लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, वो भी बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये पार्टनर्स लोग का पैसा है, इसी के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। ड्राइंग्स किया है, कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो यहाँ से मतलब इसका सेटलमेंट हो रहा है। तुम्हारा सवाल तो होगा ना, यहाँ से इसमें ऐसे क्यों दिखा रहा है, वो तो इनकम है ना, तो यहाँ पर फॉर्म के लिए तो इनकम है, ये डेबिट साइड पे क्यों शो कर रहा है। ये लोग कुछ भी पेमेंट नहीं करता है, पहले अकाउंट टू अकाउंट सेटलमेंट करता है। मतलब मान लो कि ये जो क्रेडिट साइड में जितना अमाउंट देख रहे हो ना, इसका जो मतलब ये है कंपनी के पास पार्टनर्स का कितना पैसा निकल रहा है, ये है इसका मतलब। और उस साइड में कितना वो लोग पैसा उन लोगों को दे दिया गया है, या कितना वो लोग खर्चा वर्चा किया है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको नॉर्मली लिखेंगे तो इस साइड को ऐड कर देंगे और इस साइड को लिख के माइनस कर देंगे उसको। समझ में आया बात। तो ये सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग में रखोगे, रट को उतारना शुरू कर देना। तो ये यहाँ पर हो गया।
अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू रवि, इसका जनरल एंट्री बताए थे, ठीक है। जो लोन फ्रॉम रवि को दिया है, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट है पेमेंट नहीं करेगा ये यहाँ से सेटलमेंट होगा, 200 रुपये नहीं दिया है, समझ में आ गया बात। इसी के लिए इसका डेबिट यहाँ पर आया, पूछना है तो ये हो गया। इस साइड का पहले ट्रेड टोटल करेंगे, इस साइड का माइनस करेंगे, तो ये इतना इतना बचा है, टू बैलेंस सी डी बोल के लिखेंगे। ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इधर अगर आया है बैलेंस सी डी, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये है कि सब कुछ काट पीट के कंपनी के पास रवि का 91,700 रुपीज़ अभी भी निकल रहा है। रवि को कंपनी अभी भी इतना पेमेंट करेगा और टीकू को इतना। मतलब समझ में आ गया था अकाउंट्स का? हाँ, ये मतलब समझाना मेन है, क्योंकि यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम्हारा जितना पार्टनर्स शिप का जो चैप्टर्स है वो सब में रहेगा। सिर्फ ऊपर वाला जो पीएल एप्रोप्रिएशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का, इसमें ये सिखाया जा रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट होने के बाद फिर बटाता कैसे है, तो बांटने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंटेशन। तो देखो प्रेजेंटेशन में हम लोग पहले लिखते हैं, बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। पहले बनता है ये, तब ये खर्चा जो है ट्रांसफर होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। समझ में आया बात? कुछ पूछना है? यहाँ तक रखो, इसको बना के आना, कुछ भी पीछे का देख कर रिविजन करते रहना है। वैसा नहीं कि भाई तुम सो जाओ, बहुत परेशानी में फंस जाओगे, ये बात जान लेना। अभी इसका अभी बहुत सारा बाकी है अभी इसका एडजस्टमेंट, ये एप्रोप्रिएशन का चैप्टर इजी है सब, लेकिन लेंथी बहुत है, ठीक है। ये अभी जो खत्म, अभी यहाँ तक जो कराया है, अब ये क्या हुआ है, 50% तुम्हारा कंप्लीट हो गया, बेसिक पार्ट 50% कंप्लीट हो गया। अब है ना 50% जो है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो बताते जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन होता जाएगा। समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स